आप देख रहे हैं BHBC न्यूज। अभी भी हम यहीं पर मौजूद हैं और आप तक लाइव तस्वीरें पहुंचाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। हम पुलिस वाले से दरख्वास्त करेंगे कि जहां बेवजह की भीड़ है उसको दूर किया जाए। सर, जिस तरीके की भीड़ वहां है, क्या आप उसको हटा सकते हैं? क्योंकि बहुत खतरनाक हो सकती है। आप देख सकते हैं कि हमने जिस तरीके से बात करी उसके बाद क्या हालात हैं। ये बिन वजह भीड़ लगी हुई है, किस लिए लगी हुई है? सिर्फ शराब लेने के लिए। बहुत दुखदाई तस्वीरें हैं, ये बहुत दुखदाई तस्वीरें हैं। लॉकडाउन का कहीं से कहीं तक पालन नहीं हो रहा है। आप देख सकते हैं कि लॉकडाउन का कहीं से कहीं तक पालन बिल्कुल भी नहीं हो रहा है। आप लोगों को इन चीज़ों को समझना होगा। हम लोगों को इस चीज़ को इसलिए समझना होगा कि हमारे परिवार के लिए खतरनाक हो सकती है। जब हम एक दूसरे को फ़ोन मिलाते हैं तो सीधा एक रिंगटोन सुनाई देती है, कॉलर ट्यून सुनाई देती है। आप देख सकते हैं लोगों में अफरा तफरी है, लोग इधर उधर भाग रहे हैं। किस तरीके से यह माहौल बना हुआ है। बिल्कुल दुकान के पास, शराब की दुकान के पास लोगों का हजूम है, जो हजूम बहुत खतरनाक हो सकता है। आप अभी भी देखिए कि यहाँ सोशल डिस्टेंसिंग की पूरी धज्जियां उड़ा दी गई है। सर, सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ती हुई दिख रही है यहाँ पे आपके होने के बावजूद। ऐसी क्यों और कौन सी चीजें हैं जो आपको मजबूर कर रही हैं इनको रोकने के लिए? आप देख सकते हैं ये है दिल्ली, ये है देश की राजधानी और तमाम ऐसी अलग अलग जगहों पर ये चीजें हो रही होंगी। तमाम ऐसी अलग अलग चीजें हो रही होंगी। उन लोगों को इस बात को समझना होगा। ये नाकाफी पुलिस बल है इतनी भीड़ को निपटाने के लिए, इतनी भीड़ को समझने के लिए। कुछ देर में हम आपको कुछ और जगह की तस्वीरें दिखाएंगे। हम कोशिश करेंगे कि हम वहां तक पहुंचे, हमारी टीम का कोई सदस्य वहां तक पहुंचे। BHBC न्यूज की टीम इस वक्त पूरे देश में कोने कोने में लगी हुई है आप तक तमाम अलग अलग तरीके की तस्वीरें पहुंचाने के लिए। लेकिन कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम्स हो सकती हैं या फिर कुछ अलग वजह हो सकती हैं कि हम लोग आप तक पूरी तरीके से तस्वीरें ना पहुंचा पाए। लेकिन जहां तक हमारी कोशिश है हम लोग आप तक तस्वीरें पहुंचाएंगे। आप लोगों को लॉकडाउन का पालन करना है। ये लॉकडाउन का पालन नहीं हो रहा है और आप दिल्ली सिविल डिफेंस के वॉलंटियर हैं। क्या स्थिति है? ये भीड़ कोरोना वायरस का संक्रमण फैला सकती है। ये आपकी भी जिम्मेदारी है सर। अगर हम पब्लिक से ही पूछें तो वो इतनी समझदार होती तो यहाँ भीड़ इकट्ठी ना लगाती। लेकिन ये चीजें समझनी होंगी। आपके खुद के पीछे इतनी भीड़ लग रही है, कोई इंतजाम जो आपके पीछे इतनी भीड़ लग रही है, सोशल डिस्टेंसिंग का कोई पालन नहीं हो रहा है। कहीं से कहीं तक कोई चीजों का पालन नहीं हो रहा है। तस्वीरें बहुत अलग हैं। देश में कोई लॉकडाउन नहीं है। शायद सरकार ऐसी घोषणा में देश में कोई कोरोना वायरस का संक्रमण नहीं है। शायद सरकार घोषणा कर चुकी है। इन लोगों के मन में कोई डर नहीं है, इसलिए ये लोग सड़कों पर हैं। और शायद कोरोना वॉरियर्स जो लड़ रहे हैं वो बेवकूफ हैं। हम लोग कितने दिनों से लोगों को समझा रहे हैं, लेकिन सिर्फ एक रेवेन्यू के चक्कर में सरकार बद इंतजामी सरकार की देखी जा सकती है। और आप देख भी रहे हैं इस वक्त कैमरे के आगे पुलिस बैरिकेडिंग होनी चाहिए थी। तमाम अलग सुरक्षा बल तैनात होना चाहिए था। सुरक्षा बल की कमी हमारे देश में नहीं है, लेकिन आप देख सकते हैं कि क्या स्थिति है और क्या होना चाहिए था। आप देख सकते हैं कि खुद जब पुलिस बल ही इस तरीके का बोतलें ले जा के करेंगे तो क्या हालात होंगे। आप देख सकते हैं पुलिस की बद इंतजामी, लोग कैसे टूट के पड़ रहे हैं। शायद
सरकार की बद इंतजामी है, पुलिस प्रशासन की बद इंतजामी है कि इस तरीके के हालात बन रहे हैं। आप देख सकते हैं सिर्फ 3 से 4 पुलिसकर्मी यहाँ पर होते हैं और उसके बाद हालात क्या होते हैं आप सामने देख सकते हैं कैमरे के, किस तरीके से भगदड़ है लोगों में। बहुत सारे लोग शायद बेवकूफ हैं, कोरोना योद्धा और कोरोना वॉरियर्स बेवकूफ हैं। सेना है कि उनका सम्मान कर रही थी कि आप कोरोना पे जीत पा रहे हैं। आप हालात देखिए कैमरे के आगे कि हालात क्या हैं। हालात बद से बदतर हो चुके हैं इस वक्त। देश के अलग अलग राज्यों से ऐसी तस्वीरें आपको देखने को मिल रही होगी। हमारी कोशिश रहेगी हम आपको और भी जगह की तस्वीरें दिखाएं और पूरा प्रयास करें कि आप लोग इन चीजों को समझें कि लॉकडाउन का पालन करें। लेकिन अब लॉकडाउन की जब धज्जियां उड़ ही चुकी है तो सवाल और जवाब लिया जाएगा प्रशासन की तरफ से भी और पुलिस कमिश्नर की तरफ से भी और तमाम सुरक्षा बलों एजेंसियों की तरफ से भी कि ऐसी स्थिति क्यों उत्पन्न हुई और उत्पन्न हुई तो इसका जिम्मेदार कौन है। सिर्फ एक रेवेन्यू के चक्कर में लोग अपने परिवार अपने बच्चों को अगर इस संक्रमण में झोंक सकते हैं तो सरकार के जो इंतजाम पिछले कुछ दिनों से महीनों से चल रहे थे तो आप देख सकते हैं तो क्या हालात है। कुछ शब्द नहीं है मेरे पास इस वक्त कहने के लिए, निशब्द हो चुका हूं मैं इतनी भीड़ को देखकर। शायद हम लोग बेवकूफ थे, पूरा मीडिया प्रशासन बेवकूफ था, डॉक्टर्स बेवकूफ थे, पुलिस प्रशासन बेवकूफ था, सरकार बेवकूफ थी कि आप लोगों को समझा रही थी लेकिन आप लोग नहीं समझे हैं। हम लोग पुलिस से रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर जब इस तरीके के हालात बन रहे हैं तो इस शॉप को बंद कराया जाए। इस शॉप को बंद क्यों नहीं कराया जा रहा है आप देख सकते हैं। पुलिस अब अपने बल का प्रयोग कर रही है, लाठीचार्ज की स्थिति यहां पर उत्पन्न हो चुकी है। लोकल पुलिस स्टेशन की पूरी जिम्मेदारी है कि इस सिचुएशन को कंट्रोल किया जाए। जब ये स्थिति ऐसी है तो इस चीज को बंद कराया जाना चाहिए था और अभी भी कराना जाना चाहिए कि क्योंकि ये बहुत खतरनाक चीज है। कोरोना का संक्रमण बहुत खतरनाक है। इन चीजों से ये चीजें नहीं संभलेगी, ये फैलते हुए इसको मिनट नहीं लगते। और आप देखिए हालात आपके सामने हैं। आप कुछ कहना चाहें तो आप बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में। तमाम लोग इस वक्त हमको देख रहे हैं। ये देश की राजधानी दिल्ली जहाँ केंद्र की सरकार चलती है, केंद्र का पुलिस बल चलता है, तमाम पुलिस बल यहाँ पर मौजूद हैं, तमाम सुरक्षा एजेंसियां यहाँ पर मौजूद हैं, लेकिन उसके बावजूद हालात आपके सामने हैं। इतने दिनों से जो लोगों ने संयम बना रखा था, बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे, बच्चे पार्क नहीं जा पा रहे, लेकिन हमारे कहने के बाद, बात करने के बाद इसको क्लोज किया जा रहा है, इस शॉप को, इस दुकान को, क्योंकि भीड़ बेकाबू हो चुकी है और इसके लिए यही अब इसको बंद भी कर दिया गया है। तमाम अलग राज्यों से ये तस्वीरें होंगी आपके सोशल मीडिया पर और टीवी के माध्यम से हम लगातार आप तक ये तस्वीरें पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। आप लोग अपने आसपास के लोगों से हालात खतरे में धकेल सकते हैं, अपने बच्चों को इतने खतरे में धकेल सकते हैं। ये चीजें समझनी थी जो ना समझी हुई है। कुछ लोग कुछ देर पहले भी हमने इन अंकल जी को देखा था, लाइन में थे। अंकल जी आप फिर से लाइन में हैं। मैं लाइन में नहीं हूँ। तो आप इस वक्त यहाँ क्या कर रहे हैं? क्योंकि पैसे लेने आपने उस वक्त पैसे नहीं लिए, लेकिन आप फिर से लाइन में। आपको नहीं पता कि कोरोना वायरस का संक्रमण कितना ज्यादा है और इसके लिए पूरा देश इतने दिन से प्रतिज्ञा लिए बैठा था। आप लोगों की बेवकूफी से हो सकता है कि संक्रमण इतना फैल सकता है। ये संक्रमण पुलिस प्रशासन से हम कुछ देर में बात करेंगे तो इस चीज को हटा ही दिया जाए कुछ देर के लिए कि क्या ये पुलिस बल इतना नाकाफी है। सच में ये बात तो सच है कि पुलिस बल इतना नाकाफी ही है। कुछ मीटर दूरी पर ये थाना है, आप देख सकते हैं लोगों में आपस में खुद लड़ाई हो चुकी है। अलग अलग तस्वीरें, अलग अलग चीजें। आपके ऊपर एक जिम्मेदारी है, आप दिल्ली सिविल डिफेंस के। हमारी ड्यूटी नहीं है भाई यहाँ पे। आपकी ड्यूटी नहीं है तो आप इस वक्त यहाँ क्या कर रहे हैं? आपको लॉकडाउन का पालन करना चाहिए ना। बताइए, इनका नाम भीड़ को देख के आए तो यहाँ क्या कोई मजमा लग रहा है, कोई मेला लग रहा है?
कि आप लोग बाहर हैं, अगर आप ड्रेस में हैं तो आप ऑन ड्यूटी हैं। इस वक्त पूरा देश एक हेल्थ इमरजेंसी में है, एक इंटरनेशनल इमरजेंसी आप लोग नहीं समझ रहे हैं। आप लोगों को इस भीड़ को हटाना चाहिए। आपकी ड्यूटी है, आपके पास अगर वर्दी है तो आपकी ये ड्यूटी है, आपकी ड्यूटी। तो आप लोग समझा सकते हैं, आप खुद यहाँ तमाशा बिन खड़े होकर तमाशा देख रहे हैं। क्या जिम्मेदारी है, मजाक बना दिया है सरकार की चीजों का। और सरकार जब इनको तनख्वाह देती है तो शायद उस समय नहीं बोलते, लेकिन अब ये कह रहे हैं कि हमको मारने को दौड़ते हैं, हमारी सुनते नहीं है। जब आपकी सुनते नहीं है तो आपके पास वर्दी का किस लिए है? चीजें बहुत अलग है। आप देखिए चीजें कितनी अलग है। लॉकडाउन टूट चुका है, पूरी तरीके से लॉकडाउन टूट चुका है। धज्जियां उड़ चुकी है लॉकडाउन की, साहब धज्जियां उड़ चुकी है। तमाम दर्शक इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, तमाम दर्शक इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। लगातार हमारी ये कोशिश है कि हम इन लोगों को समझाएं, लेकिन लोग समझने से नहीं समझ रहे। दुकान को, यानी कि लिकर शॉप को, शराब की दुकान को तुरंत बंद कर दिया गया है। इसको देखते हुए हमने कुछ देर पहले पुलिस प्रशासन से बात करी थी कि इस दुकान को बंद कराया जाए, और उन्होंने इसके बाद इस दुकान को बंद कराया क्योंकि भीड़ बेकाबू हो चुकी थी। कोई सोशल डिस्टेंसिंग नहीं है। आप देखिए 6 फीट 5 फीट की दूरी की जो बात हो रही थी, आप ये हालात क्या है, ये हालात क्या है देखिए, आप हालात देखिए, आप हालात देखिए, क्या हालात हैं। इस देश को शायद परवाह नहीं है अपने लोगों की, इन लोगों को परवाह नहीं है। देश को तो परवाह है क्योंकि देश में तमाम अभी भी कोरोना योद्धा जो हैं लड़ाई लड़ रहे हैं कोरोना के खिलाफ, कोरोना को हराने के लिए। लेकिन ऐसी कौन सी मजबूरी है कि जो इनको यहाँ तक ले आई? क्या कुछ दिन और ये लोग बिना इस सेवन के नहीं रह सकते, शराब पिए बिना नहीं रह सकते? बहुत शर्म की बात है और शर्म आती है हमको ये दिखाते हुए कि ये लोग लॉकडाउन को तोड़ चुके हैं। ये तस्वीरें सच हैं, ये तस्वीरें आपके सामने हैं कि ये लोग लॉकडाउन को तोड़ चुके हैं। लॉकडाउन टूट चुका है, लोग समझने से भी नहीं समझ रहे हैं। हम लोग, आप लोगों की जो कोशिशें थी पिछले 30-40 दिनों से, वो नाकाफी थी, शायद ऐसा ही लग रहा है। आप लोग, हम लोगों की जो अपील थी वो नाकाफी थी। तमाम मीडिया कर्मियों ने इस वक्त इस दौरान काम किया, प्रशासन ने काम किया, सुरक्षा कर्मियों ने काम किया। सबसे बड़ा जो फ्रंट लाइन पे लोग काम कर रहे थे वो थे डॉक्टर्स। लोगों की जिंदगी बचाने के लिए डॉक्टर्स 24-24 घंटे काम कर रहे हैं, बिना घर जाए, महीनों से घर नहीं गए हैं। लेकिन अगर संक्रमण फैलता है तो इनका इलाज उसी हॉस्पिटलों में होगा जहां डॉक्टर्स इनके इलाज के लिए बैठे हैं, इनका इलाज करेंगे। बहुत शर्मनाक तस्वीरें हैं ये इस वक्त हिंदुस्तान की, और ये देश की राजधानी की तस्वीरें हैं जो आप इस वक्त कैमरे के सामने देख सकते हैं। भाई साहब, क्या आपको कोरोना वायरस के संक्रमण से कोई दिक्कत नहीं है? आपको दिक्कत नहीं है? कहाँ रहते हैं आप? वजीराबाद। क्या नाम है? आपको दिक्कत क्यों नहीं है, पहले तो आप ये बताइए। घर में रहते जी। अब तो अभी तो आप बाहर हैं ना, और आप भी आए हैं बाहर। आप बाहर हैं और आप साथ में, पब्लिक खड़ी है, हर कोई अगर ऐसे ही करेगा तो लाखों लोग तो बाहर आ ही जाएंगे ना। पब्लिक खड़ी है, पब्लिक पे पाबंदी नहीं। शायद ये लोग बेवकूफ़ी कर रहे हैं और खुद बेवकूफ़ हैं जो अपने परिवार को खतरे में डाल रहे हैं। ना समझ लोग हैं जिनकी वजह से कोरोना संक्रमण बहुत तेजी खुद बोल रहे हैं कि कोई बात नहीं, हमें डर नहीं लगता। अब एक शख्स ने ऐसा खुद बोला कि हमें डर नहीं लगता जी, घर में हम इतने दिन से रह रहे थे, कोई बात नहीं, लेकिन हमें डर नहीं लगता। तो शायद ये चीज़ें सोचनी होंगी। ये देखिए आप किस तरीके से जुगाड़बाजी चल रही है भैया। बहुत अलग तस्वीरें जो भारत में शायद कभी नहीं देखी होंगी, लेकिन आज देख रहा है ये भारत। शर्म आ रही होगी हिंदुस्तान को अपने ऊपर, प्रशासन को शर्म आ रही होगी, तमाम उन लोगों को शर्म आ रही होगी जो फ्रंट लाइन पे कोरोना से लड़ रहे हैं देश और दुनिया में, देश को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन आप यहाँ आप देख लीजिए हालात क्या हैं। अब आप देखिए पुलिस जब एक्शन मोड में आई तो अफरा तफरी मची है। बहुत सही कि आपको इस लाइन को हटाना पड़ेगा, आपको ये लाइनें पीछे करनी पड़ेगी। बहुत सही। अभी भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं है, अभी भी नहीं है पालन, अभी भी नहीं है। सोशल डिस्टेंसिंग तो नाम की धज्जियां उड़ चुकी है जी, लॉकडाउन धज्जियां उड़ चुकी है।
शिव बच्चन शिव जी कह रहे हैं विनाशकाल विपरीत बुद्धि, केजरीवाल का दिमाग। साथ केजरीवाल जी की बात नहीं है, पूरे देश के केंद्र सरकार ने यानी सरकार के ऑर्डर थे। अगर ऑर्डर थे तो देश की राजधानी में केंद्र की पुलिस बल काम करती है। तमाम सुरक्षा एजेंसियां यहाँ पर अलग अलग मौजूद हैं। आप हालात देख सकते हैं कि क्या है इस वक्त। तमाम मीडिया के साथी भी इस वक्त यहाँ मौजूद है, हालात को कवर कर रहे हैं। हम काफ़ी दिनों से इन हालातों को कवर कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद जब चीज़ें नहीं संभल रही हैं तो वजह तो साफ है साहब कि पुलिस बल नाकाफ़ी है। पुलिस बल नाकाफ़ी है सर, ये चीज़ें समझनी होगी। इसमें दिल्ली के मुख्यमंत्री को दोष देने से कुछ नहीं फायदा। वो जितना काबू कर सकते थे उन्होंने काबू करा है, और नहीं कोई भी सरकार नहीं चाह रही, मैं दिल्ली की बात नहीं कर रहा, नहीं चाहेगी कि कोई भी सरकार ऐसा नहीं चाहेगी कि ऐसी स्थिति उत्पन्न हो उनको बाद में कामयाब करना पड़े। आप देख सकते हैं हालात क्या हैं। आप तस्वीरें हैं, आप देख सकते हैं कि क्या तस्वीरें हैं। आप देखिए कैमरे के आगे कि क्या तस्वीरें हैं, क्या हालात बन चुके हैं, क्या हालात बन चुके हैं कुछ घंटों में, कुछ मिनटों में। क्या हालात हैं, शर्म आती है ऐसे हालातों को देखकर, ऐसे लोगों की बेवकूफ़ी को देखकर, ऐसे लोग कर बहुत बहुत ज्यादा शर्म आती है। आप देख सकते हैं भगदड़ मच चुकी है, लॉकडाउन पूरी तरीके से टूट चुका है, सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ चुकी है। ना काफी प्रशासन के जो इंतजाम थे उस पर सवाल खड़े होने लाजमी है। लाजमी इसलिए है कि पुलिस बैरिकेडिंग यहाँ होनी चाहिए थी, उसको पता होना चाहिए था कि लोग इतनी बड़ी संख्या में मौजूद हो सकते हैं। सरकार को पता था, लोग बेचैन थे घर से निकलने को, और आप देखिए अब हालात क्या हैं। ये हालात बेकाबू हो चुके हैं। ये ऐसा लग रहा है कोई धरना प्रदर्शन हो रहा था, उस भीड़ को हटाने के लिए अब लाठीचार्ज किया जा रहा है। लोग भी नासमझ हैं, लोगों की सबसे बड़ी गलती है। सरकार को खतरे में झोंक रहे हैं, लाठी डंडे खाने के बाद फिर वहीं इकट्ठे हो जाते हैं। नासमझी है लोगों की, बहुत बड़ी नासमझी है, बहुत बड़ी नासमझी। प्रशासन अपना काम पूरी तरीके से कर रहा है, पूरी तरीके से ये लोग काम कर रहे हैं। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन तो ये बिल्कुल नहीं कर रहे, लेकिन प्रशासन अपना काम बड़ी मुस्तैदी से कर रहा है। आप देख सोशल डिस्टेंसिंग काम पुलिस भी कर रही है, काम पुलिस भी कर रही है। देखते रहिए आप हालात, कुछ देर में हम आपको और भी हालात दिखाएंगे, कुछ और तस्वीरें दिखाएंगे जो भी आपके मन को। चल देखते हैं क्या आप लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर क्यों नहीं रहे हैं, पहले तो ये बताइए। ऐसी कौन सी मजबूरी है कि आपको यहाँ खड़ा होना पड़ रहा है? आपको देश की चिंता, आप लोगों को अपने परिवार की चिंता नहीं है क्या? आप बहुत बड़ी बेवकूफी करके यहाँ खड़े हुए हैं, आपको अपने घर चले जाना चाहिए सर। आप बिल्कुल सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल भी। साहब आप पूरे देश को मार सकते हैं ना, आप यहाँ लाइन में खड़े होके। बिल्कुल आपका यह हाल होना चाहिए, आपका यह हाल होना चाहिए कि आप यहाँ खड़े हैं, पूरे देश को झोंक रहे हैं सिर्फ एक शराब, एक दारू के पीछे, एक नशे के पीछे, कोरोना वायरस के संक्रमण में झोंक रहे हैं। मजाक बना दिया आप लोगों ने, आप लोगों ने सारी हदें पार कर दी हैं। पूरा देश इस वक्त फ्रंट लाइन पे खड़े होकर लड़ रहा है, कोरोना योद्धा लड़ रहे हैं, कोरोना वॉरियर्स लड़ रहे हैं, प्रशासन लड़ रहा है। सरकार आपको भूखा नहीं सोने दे रही, अलग अलग इंतजाम कर रही है आपको घर तक पहुंचाने के, और आप बिन फजूल की बातें कर रहे हैं कि आपके डंडे पड़ गए। आपके पड़ने चाहिए डंडे, आपके टूटनी चाहिए टांगे कि आप महीनों तक घर में बैठे रहें। आप लोगों ने हर चीज का मजाक बना दिया है। कुछ कहना चाहेंगे इसके बाद भी? बहुत अच्छा कर रही है। तो आप लोग तो बिल्कुल अच्छा नहीं कर रहे ना। अब क्या करें, गरीब आदमी गरीब आदमी, आपके पास खाने के पैसे नहीं है, लेकिन आपके पास दारू पीने के पैसे हैं, आप लोगों के पास शराब पीने के पैसे हैं। आप लोगों को बिल्कुल